हेलो फ्रेंड, मैं सत्यनारायण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट एक्सोकैड के ऊपर डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा। वन बाय वन जितने भी इसके मॉड्यूल है सबके बारे में बताऊंगा, चाहे वो ऑफसेट कुपिन हो, चाहे वो क्राउन एंड ब्रिज हो, इनले ऑनले बीनियर, जितने भी हैं वो सब कुछ बताऊंगा बारी बारी से। तो फ्रेंड, वीडियो में आप बने रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर और उसके बाद अगर आपको आपके कोई सवाल हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ इस सीरीज़ में हम बारी बारी से सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऑफसेट कुपिन बनाना। ऑप्स ऑफसेट कुपिन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ फॉर्म फिल कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे हमें डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करना होता है। तो डॉक्टर का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे, या लिखने की ज़रूरत है तो लिखो आप, या फिर भरने की ज़रूरत है तो भर दो। उसके बाद यहाँ पे आप या तो पेशेंट का नाम सेलेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर आप जैसे आपको अपना डाटा सेव रखना है उस तरीके से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ अपना टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से अपना डाटा सेव रखता हूँ, तो PFM। अब फ्रेंड, ये यहाँ पे उसके बाद जो हमें ये फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ तो नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम 11 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हमें जो काम करना है वो किस तरीके से करना है। ऑफसेट कुपिन में बनाना है, कुपिन में बनाना है, एनाटॉमी बनाना है, तो जो भी आपका टाइप ऑफ वर्क है, और अकॉर्डिंग टू कटिंग ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इसे ऑफसेट कुपिन में बनाना है या कोपिन में बनाना है। दोनों में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बारी बारी इस पूरे सीरीज़ में बताऊंगा। तो यहाँ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफसेट कुपिन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑफसेट कुपिन हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ हमें टाइप ऑफ वर्क सेलेक्ट करना है। तो हम PFM के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ या तो हम NP मेटल ले लेंगे या टाइटेनियम। तो मैं तो NP मेटल पे काम कर लेता हूँ, NP मेटल ले लिया। उसके बाद ऑफसेट कुपिन में कोई हमारे पास यहाँ जिंजाइवा नहीं है, ना ही ये स्क्रू रिटेंड है, तो इस वाले ऑप्शन को हमें कुछ भी नहीं करना। फिर हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हमारे पास टोटल 2 दांत है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमें दूसरा दांत सेलेक्ट करने के लिए ये सारे प्रोसेस दोबारा से करने पड़ेंगे। हमें सिंपली एक कंट्रोल दबा के दांत को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक डॉट आता है, इसका मतलब है कि आपको क्राउन जॉइंट बनाना है या सेपरेट बनाना है। तो हम इसे जॉइंट बनाएंगे, तो हम इसको क्लिक कर देंगे, ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म फिल करने का काम हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास एंटागोनिस्ट होता, अपोजिट मॉडल होता, तो यहाँ हम 2 स्टोन मॉडल सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अपर का है, तो हम 1 स्टोन मॉडल ओनली से हमारा काम चल जाएगा। अब एक सवाल आता है कि हमने ऑफसेट कुपिन में एंटागोनिस्ट क्यों नहीं लिया या अपोजिट मॉडल क्यों नहीं लिया। तो
तो फ्रेंड अपोजिट मॉडल लेने ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना सिर्फ टाइम ख़राब करेंगे, क्योंकि जो ऑफसेट कूपिंग होता है वो आपको जैसे क्राउन कटिंग के ऊपर एक इक्वल एक लेयर बना के दे देगा, जो भी आप मिनिमम थिकनेस सेट करोगे। तो इसलिए हमें एंटागोनिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं से बढ़ाने घटाने की ज़रूरत है तो आप एंटागोनिस्ट ले सकते हो। मतलब कहने का ये है कि सारा काम आपको अपने केस और ज़रूरत के हिसाब से करना होगा। उसके बाद यहाँ हमें कर लेना है सेव। सेव करने के बाद हम चले जाएंगे स्कैन वाले ऑप्शन पे। फ्रेंड, मेरे पास जो है शाइनिंग 3D का स्कैनर है, जिस पे मैं स्कैन करूँगा। उसके बाद ये नॉन सेपरेटेड मॉडल और सेपरेटेड मॉडल, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें हमें नॉन सेपरेटेड ले लेना है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है डाई कट नहीं है, तो हमें नॉन सेपरेट मॉडल के ऑप्शन को लेके ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें जो हमारा मॉडल है जिस पे कटिंग हुई पड़ी है उसको इस स्कैनर के सामने रख देना है और स्कैन वाले बटन को क्लिक कर देना है। अब ये इसको अगर हमें मॉडल जितना रखना है उसको इसको उस हाइट पे सेट करके एक बार ये देख रहे हैं कि हमें कहीं कहीं से थोड़ा कटा सा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, मैनुअल ऐड स्कैन और इंटेलिजेंट ऐड स्कैन। तो इंटेलिजेंट ऐड स्कैन पे क्लिक करेंगे और जहाँ कटा हुआ है वहाँ पे सिंपली हमें क्लिक कर देना है और स्कैन बटन को प्रेस कर देना है। ये हमारा स्कैनिंग का काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमें कर लेना है नेक्स्ट। इसको फिर यहाँ से कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद ये हमारा स्कैन का काम पूरा हो गया। अब हम डिज़ाइनिंग पे जाएंगे।
तो डिज़ाइनिंग पे जाने से पहले फ्रेंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरे से किसी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए या किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। साथ में अगर आपको डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है तब भी आप इस नंबर पे कॉल करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन खुल गया। ये कह रहा है 1:1। अब ये मार्जिन लाइन डिटेक्शन का ऑप्शन है, इसमें हमें क्या करना है, क्राउन के मार्जिन लाइन जो हमारा फिनिश लाइन है, जो मार्जिन है वो डिटेक्ट करना है, वो मार्क करना है। तो हम इसमें हमारे पास वैसे तो 2 ऑप्शन है, लेकिन हमें जाना है करेक्ट ड्रॉ पे। डिटेक्ट पे इस पे काम नहीं हो पाएगा। डिटेक्ट पे कैसे काम करना है वो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि इस सीरीज की अगली वीडियो जब भी मैं डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ हम मार्जिन मार्क कर लेंगे। उसके बाद एंड में आके हमें डबल क्लिक कर देना है। फिर अगर कहीं से हमें लग रहा है कि मार्जिन कम या ज़्यादा रह गया है तो उसको ठीक कर लेना है। उसके बाद कर लेना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हमें अब कह रहा है 2:1 का करने के लिए, तो 2:1 का हम मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है इसके इंसर्शन को सेट करने का। तो इंसर्शन सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना कम से कम अंदर कट आ सके वो रखना है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमें एक ऑक्लूजन व्यू से देखने पे हमें वो सारी लाइनें साफ साफ दिखे, जिससे कि हमारा मार्जिन अच्छे से एडेप्ट होगा। और उस सेट करने के बाद क्लिक करके हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बारी आती है सीमेंट गैप की। तो फ्रेंड ये सीमेंट गैप का भी ऐसा है फंडा कि ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू केस इसको कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसमें हम जिस हिसाब से हमारी हाइट है और जिस हिसाब से क्राउन प्रिपरेशन है, यहाँ हम 70 माइक्रोन का अगर रखते हैं, 0.07 का सीमेंट गैप रखते हैं तो हम आसानी से हम कास्टिंग कर सकते हैं और हमारी फिटिंग भी अच्छी आएगी, हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हमें यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ हमें कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि हमें कॉलर नहीं बनाना है। उसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। और ये हमारा जो क्राउन है, इस क्राउन को अगर हमें लग रहा है कि हाइट बढ़ानी या घटाने की ज़रूरत है तो हम यहाँ टूथ पार्ट पे लेके या इंटायर टूथ को लेके इसको हम इस तरीके से खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल इसमें करने की ज़रूरत नहीं है,
हम यहाँ से इसको कर देंगे अंडू और कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारा यहाँ कनेक्टर आ गया है। कनेक्टर को हम सेट कर लेंगे। कनेक्टर की विड्थ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो हम चले जाएंगे सेट कनेक्टर हाइट एंड विड्थ पे, और इसमें हम हाइट रख लेंगे 3 mm और विड्थ रख लेंगे 2 mm और कर देंगे अप्लाई क्रॉस सेक्शन, इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फाइनल कूपिन डिज़ाइन हो चुका है, जिसमें कि अगर हम इसे DMLS में करें तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 3D प्रिंटर से काम कर रहे हैं तो कास्टिंग करके थोड़ी बहुत फिनिशिंग की ज़रूरत हमें पड़ेगी इसमें। इसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट। तो फ्रेंड, हमारा ऑफसेट कूपिन का जो ये काम था ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने सिंपल तरीके से ऑफसेट कूपिन बनाने के बारे में सीखा है, समझा है और जाना है। तो फ्रेंड, अगर इसके बारे में आपको किसी भी तरीके की का डाउट है तो आप मुझे, जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, उस पर कॉल कर सकते हो, या अगर आपको कोर्स करना है तो आप कोर्स के लिए भी आप मुझे कॉल कर लो, आपको सारी चीज़ें इस नंबर पे बता दी जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम इस सीरीज़ के नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।